यार, मेरा नाम है मनदीप। आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 4 क्वेश्चन हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज से पहले अगर आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन यानी कि ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। इस वीडियो में एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले हैं, सभी को एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। इंट्रोडक्शन वाली जो भी ये वीडियो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। सो एक्सरसाइज 1.2 को शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट पेज से। 1.2 के सबसे पहले क्वेश्चन में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दी गई है, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। साथ ही हमें जस्टिफाई भी करना है, यानी कि ट्रू है तो कैसे हुआ, फॉल्स है तो कैसे हुआ। तो सबसे पहली स्टेटमेंट में दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो भी हमारे इरेशनल नंबर हैं, सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे लिए यहाँ पर ट्रू, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं उनमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। ये दोनों तरह के नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स में। तो जो भी हमारे इरेशनल नंबर है उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। इसीलिए हर एक इरेशनल नंबर हमारा रियल नंबर होता है। जस्टिफिकेशन में लिख देंगे बिकॉज रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं उसमें सभी रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है कि जो भी इरेशनल नंबर हैं वो सभी के सभी रियल नंबर होंगे। इसके बाद सेकंड वाले में दिया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। जो भी हमारी नंबर लाइन होती है उसका हर एक पॉइंट रूट एम की फॉर्म में होता है और एम हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। इसे हमें जस्टिफाई भी करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बना ली है। नंबर लाइन पे जो हमारी पॉजिटिव वाली वैल्यू है, प्लस वाली वैल्यू है, वो तो बिल्कुल इस फॉर्म में होती हैं, लेकिन नेगेटिव वाली जो हमारी ये वाली वैल्यू है ये इस फॉर्म में कभी भी नहीं होंगी। रूट के अंदर कोई भी हमारा नंबर नेगेटिव इस तरह से नहीं होता है। इसीलिए जो भी हमारी नंबर लाइन है उसका हर एक पॉइंट रूट एम की फॉर्म में नहीं होगा, जहां पर एम हमारा नेचुरल नंबर है। इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। रीजन में लिखेंगे नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और नंबर लाइन पर हमारी नेगेटिव वाली वैल्यूज भी होती हैं। इसीलिए नंबर लाइन का हर एक पॉइंट रूट एम की फॉर्म में नहीं हो सकता है। सो सेकंड वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे लिए फॉल्स। आ जाते हैं थर्ड वाली स्टेटमेंट पर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं वो सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी हो जाएगी गाइज फॉल्स, क्योंकि जो भी रियल नंबर्स हैं उसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। हर एक रियल नंबर हमारा इरेशनल नहीं होता है। जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स होते हैं। सभी रियल नंबर्स को हम सिर्फ इरेशनल तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और इसकी जस्टिफिकेशन लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर्स कैन बी रैशनल ऑल्सो। जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं वो सभी के सभी इरेशनल नहीं होंगे, उनमें कुछ रैशनल नंबर्स भी होते हैं। इसीलिए थर्ड वाली स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 स्टेटमेंट दी गई थी, तीनों के लिए हमने ट्रू फॉल्स बता दिए हैं और जस्टिफाई भी कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। I had multiple choices for English test. I had a deadline approaching. It was very affordable for me. I gave the DET twice, but still managed to get my scores before my deadline. I came to know
क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं अगर उनका स्क्वायर रूट किया जाए क्या वो सभी के सभी इरेशनल होंगे। अगर नहीं होंगे तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि स्क्वायर रूट करने पर जो भी हमारा नंबर है वो रैशनल हो। क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इस वाले पार्ट का आंसर करेंगे। जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर उनका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो सभी के सभी इरेशनल नहीं होते हैं। सो सॉल्यूशन में यहां पर लिख देंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट करने पर सभी के सभी इरेशनल नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन में आगे है कि अगर नहीं होते हैं तो कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए कि स्क्वायर रूट करने पर हमारा रैशनल नंबर हो। तो कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। इसी तरह से ये कंटिन्यू रहते हैं। तो इनमें से जो हमारा 1 है इसको उठा लो, जो हमारा 4 है इसको उठा लो, इनका स्क्वायर रूट कर दो। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ जो भी हमारा 1 है इस पे रूट लगा दो। 1 को रूट लगाने पे सोल्व करेंगे तो हमें 1 ही मिल जाएगा जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से रूट 4 हो जाएगा हमारा। और हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, इस पे हमने रूट लगा दिया, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2, रूट के अंदर यहाँ पर पेयर बन गया है तो इसको सोल्व करेंगे जब तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा। यानी कि जो भी हमारा रूट 4 है ये भी हमारा रैशनल नंबर होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रूट बना लेते हैं, यहाँ पर 9 लिख देते हैं जो कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसको सोल्व करेंगे तो रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा। ये भी हमारा रैशनल नंबर होता है। जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो सभी के सभी इरेशनल नहीं होंगे, उनमें से कुछ रैशनल भी होते हैं। यहां पर हमने उनके एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। सो इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है। इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा कंस्ट्रक्शन से, जिसके लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत होगी। सो कंस्ट्रक्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। रूट 5 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए सबसे पहले स्केल लेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सिंपली आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस लाइन के किसी भी एक पॉइंट को इस तरह से मार्क कर देना है 0। इसके बाद हर 1 इंच पर मार्क लगाएंगे। जैसे यहाँ पर इसमें यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होता है तो पॉइंट लगा दो, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होता है यहाँ पे मार्क लगा दो। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ से यहाँ 1 इंच होता है, मार्क लगा दो, यहाँ से यहाँ पर 1 इंच होता है, मार्क लगा दो। जो भी हमारी नंबर लाइन है इसके दोनों एंड्स पर इसी तरह से एरो लगा देंगे। इसके बाद ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 1, इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट है, मार्क लगा दो। जो पॉइंट लगा दो यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होता है, यहाँ पे मार्क लगा दो। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ से यहाँ 1 इंच होता है, मार्क लगा दो, यहाँ से यहाँ पर 1 इंच होता है, मार्क लगा दो। जो भी हमारा मार्क लगा दो। इसी तरह से